देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। सैकड़ों मुस्लिम भाइयों ने लिया परमात्म ज्ञान। वर्तमान समय में मजहबी उन्मादों के बीच कुछ ऐसी खबरें देखने और सुनने में मिलती हैं जो धर्म और मजहब की दीवारों को तोड़ती नजर आती हैं। ऐसी ही एक खबर आपके लिए है। सनातन धर्म की सही परिभाषा के साथ आध्यात्मिक ज्ञान, नशा मुक्ति का संदेश और कुंभकर्ण का अज्ञान निद्रा से जगाने वाले शो में जिस तरह से हर समुदाय, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग उमड़ते हैं, यह दिल और मन को सुकून देने वाली है। ब्रह्म कुमारी संस्थान के बीके राजीव केवल एक दो को नहीं बल्कि कई मस्जिदों में जाकर अमन, चैन और आपसी एकता का संदेश दे रहे हैं। इसमें बिना किसी भेदभाव, मनमुटाव के हजारों सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम छात्र से लेकर सभी प्रकार के लोग शामिल होते हैं। वर्तमान समय में ऐसे कार्यक्रमों की प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है। बिहार के किशनगंज जिले के सोनथा क्षेत्र की बड़ी मस्जिद में जुम्मे की अजान के बाद हजारों मुस्लिमों के बीच यह संदेश दिया गया। इस दौरान मस्जिद के इमाम रहबर नवाज ने इसके सार्थकता को सभी धर्मों से ऊपर उठाकर एकता का संदेश बताया। दरअसल ब्रह्म कुमारी संस्थान इन दिनों नशा मुक्ति का अभियान चला रहा है और ताज्जुब की बात तो यह है कि नशा छोड़ने के लिए अध्यात्म को नशे के तौर पर जीवन में उतारने की अपील की जाती है। इस कार्यक्रम का सफल आयोजन बीके राजीव समेत ब्रह्म कुमारी किशनगंज की बीके सुमन, बीके लोचन, बीके गणेश, बीके दुर्गेश और बीके रामू के अथक सहयोग से हुआ। आईजीएल में खुशी जैसी खुराक नहीं विषय पर संगोष्ठी। नई दिल्ली के लोधी रोड सियाणा के गन्नौर में वर्तमान समय में सकारात्मक विचारों के महत्व विषय पर कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्य वक्ता के तौर पर मुख्यालय से आए वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके भगवान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मन में चलने वाले लगातार नकारात्मक विचार वर्तमान समय में अनेक समस्याओं का कारण बनते हैं। मन के नकारात्मक विचारों से ही तनाव उत्पन्न होता है। तनाव से व्यक्ति दुखी, अशांत रहता है। इन सब बातों पर जीत पाने के लिए राजयोग की विधि और सिद्धि को समझ जीवन में इसका प्रयोग करना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित साइबर क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर सोमदत्त शर्मा, राजयोग शिक्षिका बीके सुदेश, बीके बबीता, बीके प्रेम, बीके अनिल समेत सैकड़ों बीके सदस्य मौजूद रहे। सभी ने इस कार्यक्रम का लाभ लिया। आध्यात्मिक ज्ञान जिनको प्राप्त हुआ है और जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो ब्रह्मा कुमारी के भाई बहन उसमें बहुत बड़े सहयोगी बनते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। आज का ये कार्यक्रम पॉजिटिव सकारात्मक चिंतन, इसके बारे में कुछ सुनाएं। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। सभी क्लास के भाई बहनों ने बहुत ही अच्छा लगा और मैं ये चाहता हूँ जो हमारे यूथ हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो भले ही पहली कक्षा से हों या बड़े एजुकेशन सेंटर हैं, जितने भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें अगर ये इस प्रकार के प्रोग्राम किए जाएं तो हमारा देश बहुत ही अच्छा और स्वच्छ और एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं। इससे लोग जैसे इंसान को प्रेम करते हैं, जैसे इंसान के साथ जुड़ते हैं, वैसे मैं तो मानता हूँ कि एक दिन उनको गॉड के साथ जुड़ना चाहिए। भगवान के साथ जुड़ने का जो आनंद है ना, वो शायद कभी नहीं आएगा। मैंने 3 दिन में नोटिस किया है। जो सुन नहीं सकते बाहर का शोर, रूह का संगीत खींचता होगा अंदर की ओर। जिनको दिखती नहीं बाहर की चकाचौंध, भीतर की रोशनी ही देती होगी जीवन का बोध। जो बोल नहीं सकते अपने मन की बात, मन के भावों से करते होंगे अपनों से बात। ये सारी विलक्षण प्रतिभाएं हो जाएंगी दीपमान, जैसे ही हम मान लेंगे हर विकलांग है दिव्यांग। जैसे ही हम मान लेंगे हर विकलांग है दिव्यांग। जी हाँ, वर्ल्ड डिसेबल डे हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसे 1992 में यूनाइटेड नेशंस ने प्रमोट किया था। विकलांग लोगों को उनके अधिकारों, सम्मान के बारे में जागरूक बनाने में मदद करने के साथ साथ विकलांग लोगों को अपने राइट्स के बारे में अवेयर करना इसका उद्देश्य है।
अनुभवों की गाथा, जब कुछ वक्त पहले इन्होंने ब्रह्मा कुमारीज के मानसरोवर कैंपस में आध्यात्मिकता का अनुभव किया। इन दिव्यांगों ने मन की आंखों से एक अलग ही दुनिया देखी और अनुभव की। किसी ने स्टेज पर अपने गीतों से समा बांधा, तो किसी ने हारमोनियम में अपने सुरों को तान दी। चलिए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारीज के कैंप में आकर उन्हें कैसा लगा और उनके मन से कैसे उद्गार निकल रहे हैं। कि परमपिता परमेश्वर की नजरों में सब एक हैं, चाहे वो विकलांग हो, अपंग हो, अपाहिज हो या किसी रूप में असक्षम हो, वो उनकी नजर सबके ऊपर एक सी रहती है। और यही हमारी बहनों ने प्रवचन में सिखाया हमें। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, राजयोग से भी बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया महसूस हुआ। ये राजयोग मेरे को इतना दिशा सूचक लगा कि अब मैं यहाँ से जाने के बाद भी जहाँ ब्रह्मा कुमारी के सेंटर अवेलेबल उपलब्ध होंगे, मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ की क्लासें अटेंड कर पाऊँ। पिछले दिनों संस्थान ने दिव्यांगों के लिए एक कैंप का आयोजन किया था, जिसमें देश के कई कोनों से दिव्यांग लोग आए। कोई आंखों से देख नहीं सकता तो कोई बोल नहीं सकता, लेकिन इनके अंदर कहीं भी किसी कमी का एहसास नहीं था। राजयोग का अभ्यास करने के बाद सभी ने अपने जीवन को नए सिरे से देखने का संकल्प लिया। कहीं न कहीं एक जो ब्रिज की आवश्यकता होती है, पुल की आवश्यकता होती है, समाज को इस संगठन से जोड़ने के लिए और इस संगठन को समाज से जोड़ने के लिए और आपस में इंक्लूसिवनेस को फैलाने के लिए, तो वही काम कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं हम सब मिलकर के, और उसी का नतीजा है कि आज हम सब यहाँ पर हैं। यहाँ पे आके मेरे को बहुत अच्छा लगा, काफी शांति है यहाँ पे और काफी साफ सफाई क्लीननेस भी बहुत है, मतलब यही सबसे ज्यादा मेरे को अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में मुझे आकर के बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ। वैसे तो रिकॉर्डिंग क्लब में मेरा प्रोग्राम होता है, हर जगह जाता हूँ, लेकिन जो यहाँ इतना अच्छा हुआ, इतना और कहीं नहीं हुआ था। मुझे बहुत अच्छा फील होता है तब मैं किसी की मदद या फिर किसी को संभालती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। आज की इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। देश दुनिया के अन्य